जैसे माँ जो है अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, दो तमाचा लगाती भी है, दो थप्पड़ लगाती भी है, लेकिन वो बच्चा जानता है कि अभी माँ मुझे डांट रही है, मार रही है, लेकिन वो बच्चा उसी के गोद में बैठना चाहता है, क्योंकि जानता है कि माँ मुझे अभी प्यार करेगी। डांट रही लेकिन उनके अंदर एक प्यार भरा है, वो छोटा बच्चा भी जानता है। तो हम नहीं समझ पाएंगे गुरु के ज्ञान को, तो हमारा एक दुर्भाग्य होता है। तो गुरु जो है गलती को कभी क्षमा नहीं करते हैं, बल्कि समझाते हैं कि ये गलत है। गलत खान पान वाले को कहते हैं कि बेटा ये गलत है, गलत खान पान ना करो, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत भयंकर होगा। और आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल भोगना पड़ता है। किसी के आँख नहीं है, किसी के जुबान नहीं है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, तो क्यों? क्योंकि गलत काम किए हैं, इसके परिणाम में उसको गलत ये फल भोगना पड़ रहा है। ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु जो होते हैं उबारना चाहते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है चुंबकीय ज्ञान है। जैसे चुंबक जो है, आप देखे होंगे कि लोहे के जो कण है, बारीक बारीक कण धूल में मिला हो, और वो धूल में मिला है तो उसको आप चलनी से छानेंगे ना, फिर भी वो अलग होने वाला नहीं है। और वहीं पर ले जाकर के आप चुंबक लगा देंगे तो जितने लोहे के कण है जो धूल में दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी आकर के पूरा चिपक जाएगा उसमें, लेकिन छन्नी से छानेंगे तो नहीं अलग होने वाले हैं। ऐसे गुरु जो होते हैं, गुरु के ज्ञान चुंबकीय ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है चुंबकीय ज्ञान है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सदगुरु मिले हैं। और जिनके जीवन में सदगुरु नहीं मिले, हम उनके खान पान को आप लोग देख लीजिए। गलत रास्ता, शराब की दुकान में जा रहे हैं, दिन भर तो कमा रहे हैं, लेकिन वही शाम को उड़ा रहे, कुछ उन्नति अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आज परिवार सुरक्षित है, अपना जीवन सुरक्षित है, घर सुरक्षित है, धन सुरक्षित है, तो ये गुरु की देन है। गुरु न मिले होते तो हम सबका जीवन बर्बाद हो जाता। इसलिए गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो गुरु बिना हमारा जीवन कभी शुरू नहीं होता है। शुरू होने का मतलब क्या है? आप तो बोलना 2 सालों से सीख गए हैं, चलना तो 1 सालों से सीख गए हैं, है ना, खाना तो साल भर से सीख गए हैं, लेकिन गुरु नहीं मिले हैं तो कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। गुरु नहीं मिले तब क्या बोलना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं होगा। कहाँ जाना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं होगा। तो जीवन तो शुरू हो गया है, माता पिता ने जन्म दिए हैं, तो एक जन्म हो गया, और दूसरा जन्म कौन देता है? गुरु। गुरु के द्वारा ही हमारा दूसरा जन्म होता है। तो माता पिता का ये प्यार मिला, गुरु का प्यार मिला, सदगुरु का प्यार हमें मिला, तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भीतर चेतना है, शक्ति है, भगवान है, उसको जगाने वाले हमारे सदगुरु हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते ही हैं, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाना नाय। तो ये राम को पता बताने वाले हमारे सदगुरु ही है, भगवान के पता बताने वाले हमारे सदगुरु है। चकमक में आग है, लेकिन बिना ठोके वो आग दिखाई नहीं देती है। तो अपने अंदर तो है, लेकिन जानकारी के बिना सब व्यर्थ है। पता हमें सदगुरु ही बताते हैं। तब समय भी है ना अधिक हो रहा है, भोजन का टाइम तो हो ही रहा है। के बजे है? अब 1 बजे का टाइम दिए थे तो 11 से फिर 12 हो गया था, है ना। तो जीवन में
कभी विपत्ति आती है तो परिवार एक किनारा हो जाता है, पड़ोसी किनारे हो जाते हैं। लेकिन सत्संग मिला है जीवन में, सद्गुरु मिले हैं तो सद्गुरु का प्यार जो है निस्वार्थ होता है। परिवार का प्यार जो है एक स्वार्थ, माता पिता का भी स्वार्थ होता है कि नहीं? इसीलिए तो किसी बच्चे को सत्संग में भेजना नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा सत्संग में जाए तो हानि हो जाएगी, नहीं होगी, इससे अच्छा काम में भेज दिया जाए। तो ये माता पिता का भी स्वार्थ है कि हम केवल कमाई को देखते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बेटा सत्संग में जाए, संतों के निकट में जाए तो उनका जीवन अच्छा बन जाए, ये कभी नहीं सोचते हैं। चाहे कितना भी काम पड़ा रहे, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि अपने जो माता है पिता है वो लोग कभी काम को नहीं देखते। कोई भी साधु संत चले जाए, अपने घर में चले जाते थे, गांव में हमारे पिताजी कभी साथ नहीं छोड़ते थे। संत गुरुजन चले जाए उसके बाद भले अपना काम में लगते थे, ऐसे हमारी माताजी भी। तो और कोई बच्चों के लिए ये नहीं कहते कि काम में चले जाओ या कहीं चले जाओ, संत गुरुजन आए हैं तो बढ़िया सत्संग सुनो। और उसी का परिणाम है कि आज हम सबको ये मार्ग मिला। साधना के ज्ञान भी बताते थे, तो ऐसे बड़े ही सौभाग्यशाली जो होते हैं उनको ऐसे माता पिता मिले। और फिर वो सतेन साहब जी हैं, है ना, धर्माधिकारी साहब जी, उनके पिताजी भी ऐसे ही थे हमारे पिताजी जैसे। उनके घर में भी संध्या पाठ कोई बिना भोजन नहीं होता था, हमारे घर में भी संध्या पाठ कोई बिना भोजन नहीं होता था। तो ऐसे जब घर का माहौल होता है तो बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिलता है। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं, भाई बच्चा अच्छा निकल जाएगा तो माता पिता का भी तो नाम रोशन होगा। उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कहाँ लगाए। बेटा कुछ अच्छा बन के निकल जाते हैं तो माता पिता का भी नाम दुनिया में उनका नाम रोशन होता है। और माता पिता अच्छे निकलते हैं तो बच्चों को तो अच्छा मिलना ही है ना। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से ये कल्याण का काम हमें करना चाहिए। और स्वार्थ भाव यदि हो तब स्वार्थ कितने दिन के हैं। आज हम देखते हैं कि बेटा की शादी होती है, बेटे की शादी हो रही, बाल बच्चा आ जाते हैं तो माता पिता को आज कौन पूछ रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं और स्वार्थ के चक्कर में पढ़ करके अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं कि हमारा बेटा जो है बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, जज इंजीनियर बनेगा। और वही जज इंजीनियर जो है क्या करते हैं, उन्हीं के माता पिता को देखेंगे वृद्धाश्रम में। गरीब के माता पिता जो है एक झोपड़ी में रहकर खुश है, भाई अपने माता बाल बच्चों के साथ रहने में खुशी है। वृद्धाश्रम भले सेवा हो रही है, हर प्रकार से उसकी व्यवस्था है, लेकिन अपने परिवार से अलग रहकर कोई खुश रह पाएंगे क्या? उनके लिए झोपड़ी ही स्वर्ग है। तो जो माता पिता मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, उनके लिए झोपड़ी स्वर्ग है, और लेकिन राजमहल स्वर्ग नहीं है। तो इसलिए संस्कार की बड़ी आवश्यकता है, गुरु की बड़ी आवश्यकता है, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो हम सब गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा, स्वच्छ बनेगा, निर्मल बनेगा और सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। प्रभु बस तेरी है के आस, बना लो चरण कमल का दास। प्रभु बस तेरी है के आस, बना लो चरण कमल का दास। जगत में सब
बना